अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स इसके लिए इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है एग्जांपल के तौर पे ax² + bx + c = 0, यानी कि इसके अंदर a b c जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। a b एंड c क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स का एक सेट है। ये हम एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे इस इक्वेशन को लिया। अगर इसके अंदर ये इक्वेशन के अंदर अगर ये इक्वल और ज़ीरो का साइन, ये दो वैल्यू चीज़ें ना होती हमारे पास, तो हम इसको क्या कहते, एक्सप्रेशन कहते। किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन कब कहा जाता है, जब उसके अंदर इक्वल का साइन होता है, इस वजह से उसको इक्वेशन कहा जाता है। कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल चीज़ लगती है उनको कि इक्वेशन में एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। जब मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ 1 2 एंड 3 इस तरह की वैल्यूज़ ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो इनको मिला के जो इक्वल का साइन और इक्वल के इस साइड पे क्या है बने, 0, तो उसको किसी भी तरह की इक्वेशन कहा जाता है। हमारे पास वो टाइप्स आ जाती हैं अगर उसकी। लेकिन अगर हम इनको वैल्यूज़ कहेंगे तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं होगी। अगर हम इनको टर्म्स कहें, ये ax² एक टर्म है, प्लस bx एक टर्म है, प्लस c = 0 क्या है हमारे पास टर्म है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हैं। तो जिन बच्चों को या जिन व्यूवर्स को कोई प्रॉब्लम है बेसिक्स में, तो इस चैप्टर की वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को लाजमी तौर पे देखें, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी भी है। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 और इस एक्सरसाइज को यानी कि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एंड पॉइंट आउट मीन आपने ये देखना है, ये बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये दो काम करने आपने। तो सबसे पहले हमने देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, और पॉइंट आउट भी करना है क्या वो प्योर भी है या स्टैंडर्ड फॉर्म ही है खाली, ये भी हमने देखना है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये एक टर्म की कोई फॉर्म जो मुख्तलिफ तरह की टर्म्स है सीक्वेंस के साथ, हाईएस्ट टर्म 0 हाईएस्ट टर्म हमारे पास 2 से लोएस्ट टर्म हमारे पास 1 और फिर विदाउट हमारे पास वेरिएबल वैल्यू और इक्वल के क्या हमारे पास इस साइड पे 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें जिस तरह हमारे पास जो मैंने आपसे बताया कि हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। और एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन वी विल आल्सो डिस्क्राइब और डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन which term which have not a linear type term is called pure quadratic equation। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सॉरी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास लीनियर टाइप इक्वेशन टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज write the following quadratic equation in the standard form and point out pure quadratic equation। Our first part is x + 7 into x - 3 = -7। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन को देख के उसको समझना कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो ब्रैकेट्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होती हैं, एक ब्रैकेट एक नंबर किस तरह मल्टीप्लाई होता है, एक वैल्यू हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होती है दूसरी वैल्यू से, तो इसकी पहचान करना मैं आपको एक लेक्चर की फॉर्म में, एक बेसिक्स की फॉर्म में आपको एक वीडियो मतलब कि वो अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूँगा किसी दिन टाइम निकाल के उसके ऊपर काम कर सकूँ। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। x
मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इनके दरमियान प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास दो ब्रैकेट्स के दरमियान। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के टर्म्स के साथ ही। इसके अंदर टर्म्स है, दो टर्म है, इस ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म है, दो टर्म है। आप इस x को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस x को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, और फिर प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। x मल्टीप्लाई x माइनस 3, फिर x प्लस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल -7। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी वेरिएबल की जिसकी हमारे पास यानी कि सिंपल एक कोई वेरिएबल लिखा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर कह दूँ यहाँ पे x की मैंने एग्जांपल ली हुई है ऑलरेडी, तो मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल लेना चाहूँ तो मैं कह देता हूँ उसके लिए, जैसे मेरे पास है यहाँ पे y, तो y का अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या है 1, कोई साइन नहीं है तो हमारे पास उसका साइन क्या होता है प्लस। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, प्लस कोफिशिएंट इज़ 1, वेरिएबल इज़ y एंड इज एक्सपोनेंट इज़ 1। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी उसका दूसरा नाम है, यानी कि उसको एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, जैसे कि यहाँ पे है प्लस साइन है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कोई नहीं है तो पावर क्या है 1 हमारे पास। तो x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, जो हमने नहीं लिखा यहाँ पे, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। 1 इसके कोफिशिएंट से 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। x को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स क्या होगी, ऐड, इसकी पावर 1 और इसकी 1, तो 1 + 1 होके x स्क्वायर आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 3 से मल्टीप्लाई होके x वेरिएबल फॉर्म में, 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये अनलाइक वैल्यूज़ है। अनलाइक वैल्यूज़ आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो दोनों एज इट लिखी जाती है। प्लस माइनस माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, इसका 3 आ गया और वेरिएबल साथ हमारे पास अटैच हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अनलाइक वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एज इट लिखी जाती हैं। इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने x माइनस 3 के साथ, 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 और इक्वल के इक्वल साइड पे -7 आ गया। नेक्स्ट लाइन में x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -3 से किया -3x, इसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म। तो इसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास यहाँ पे रुक गई है। अब 7 की मल्टीप्लिकेशन है, 7 और x को मल्टीप्लाई किया तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21 और इक्वल की साइड पे -7 है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हमने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, वो हमने अरेंज करना है। इनको अरेंज किस तरह करना है, बाज़ दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अरेंज फॉर्म में आ रहा होता है खुद ही, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमने उसको अरेंज करना है। इस फॉर्म में हमारे पास अरेंज फॉर्म में आ रहा है। क्या मतलब, x की स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, x वाली वैल्यू आ गई, x के बगैर वाली वैल्यू आ गई, ये -7 उस साइड पे x के बगैर है तो उसको हम मूव कर देंगे इस साइड पे, तो वो हमारे पास +7 हो जाएगा। माइनस का साइन इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो चेंज होगा। अगर ये -21 को मैं मूव करूँ यहाँ से यहाँ पे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल के उस साइड पे नहीं गया। तो ये स्टूडेंट्स व्यूअर्स, ये एक लॉजिक आपने याद रखनी है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स की। एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास +4x कैसे आया है, इसके लिए आपने एक रूल है, इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व करके ये 4x गेन की है। आपने ये याद रखना है इन दो टर्म्स के अंदर जो सेक जैसी हैं, इनके अंदर जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू का हमेशा साइन आपने लिख देना है, और उनके दोनों टर्म्स के जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं उनके साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम बड़ी टर्म में से छोटी वैल्यू को, छोटी टर्म को माइनस कर देंगे। 7x में से 3x माइनस किया तो 4x।
-21 इक्वल -7 इस साइड पे क्या आ गया हमारे पास, तो इक्वल मूव कर गया तो हमारे पास आ गया +7 इक्वल इस साइड पे क्या आ गया 0। एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल के इस साइड पे क्या होता है 0, तो वो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फुलफिल हो गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये टर्म सिंगल है, ये वैसे ही आ गई हमारे पास 4x हमारे पास एज इट आ गया, -21 +7 ये दोनों हमारे पास विदाउट x टर्म्स है। तो मैंने जो रूल यहाँ पे बताया आपको वही यहाँ पे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे हमने ये रूल बताया था, दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लिखेंगे, लिख दिया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर दें, 21 - 7 इक्वल 14 होता है हमारे पास, 14 आ गया इक्वल के इस साइड पे 0। नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोगों ने ये पहचान बतानी थी कि क्या ये कंडीशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है या पॉइंट आउट करनी है प्योर है। तो स्टैंडर्ड है ये हमारे पास, कैसे पता चलेगा, इसके अंदर x⁻² भी है, x वाली वैल्यू भी है और विदाउट x भी है और इक्वल के साइड पे 0 है। तो इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करते हैं आपको मेथोडोलॉजी समझ आई होगी इसकी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जिस बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक्स के बारे में, चैप्टर के बारे में पता चल जाता है, वो इजीली कर सकता है। उसके लिए एक्सरसाइज और चैप्टर को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।